दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। गाजियाबाद में एक सभा के दौरान यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन पर पहले भी हेट स्पीच के मामले में कई एफआईआर हो चुकी हैं, उन्होंने एक बार फिर हुजूर नबी पाक की शान में गुस्ताखी भरी ऐसा बयान दिया जिसे हम यहाँ पर आपके सामने दोबारा पेश नहीं कर सकते। आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा, जिसके बाद एक बार फिर मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया है। देश भर में जगह जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। भिवंडी में भी 4 अक्टूबर को यति नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस विषय में एमआईएम के स्पोक्स पर्सन राविश मोमिन ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक सवाल है कि मुमरा, भिवंडी और इसके अलावा देश भर में कई जगहों पर यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर एफआईआर हो चुकी है। इसके पहले रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, ये सबसे बड़ा सवाल है। राज्य सरकारें हो या फिर देश की भाजपा सरकार, किस तरह से उनका रवैया इन लोगों को लेकर रहा है। जो नरमी इनको लेकर दिखाई जाती है, इससे ये जाहिर होता है कि उन्हें खुली छूट दी जा चुकी है कि ये लोग इसी तरह से नफरत फैलाए और राजनीतिक फायदा हासिल किया जा सके। तो कब तक ये रस्म निभाई जाती रहेगी कि एफआईआर करके एक टुकड़ा मुस्लिम समाज के हाथों में कागज का थमा दिया जाए और वो उसे बताकर इंसाफ और कार्रवाई की मांग करते रहे। दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी है, जिन्होंने सिर्फ एक शेर कहा था जिसमें किसी समाज को लेकर कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी वो अब तक जेल में बंद है। उन पर एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा शुरू कर दिया जाता है। तो इसकी वजह क्या है, ये सोचने की बात है। मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पार्टियों तक महदूद है। वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर ही इस तरह की बातों में एफआईआर कराने जाते हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हुजूर सबके हैं, अलग अलग पार्टियों का कोई अलग नबी नहीं है। इन नेताओं को यह समझना चाहिए, कम से कम हुजूर नबी पाक के मामले में ही उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और ठोस कानूनी कार्रवाई के जरिए इन नफरती तत्वों पर लगाम कसनी चाहिए, जो इस वक्त अपनी नफरत में मोहसिन इंसानियत हुजूर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें उत्तर प्रदेश के डासना में, जहां पर यति नरसिंहानंद सरस्वती मौजूद है, वहां पर मुस्लिम समाज ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। यति नरसिंहानंद सरस्वती की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन्होंने नारेबाजी की, लेकिन बीजेपी आईटी सेल, अंधभक्त और दूसरे नफरती तत्व एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। वीडियो पोस्ट करके वो कह रहे हैं कि देखो, मुसलमान मंदिर पर हमला करने आ रहे हैं, और एक बार फिर नफरत की जो खाई है उसको और गहरा किया जा रहा है। तो ये होश के नाखून लेने की जरूरत है मुस्लिम समाज के उन नेताओं को जो अब भी अपनी पार्टियों में बटे हुए हैं। देखिए, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यति नरसिंहानंद ने जो अल्फाज बोले गए, सुनने के बाद तमाम मुसलमानों का खून खौल रखा के खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो संविधान के दायरे में रहकर। मैं हिंदुस्तान के जितने भी गुस्ताखे रसूल के, वो रामगिरी महाराज को, वो यति नरसिंहानंद को, मैं उनसे कह रखा हूं, उसके बाप से कह रखा हूं, अगर तुझे बोलना है तो मुझे बोल, तुझे गाली देना है तो मुझे गाली दे, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो जिस्म में आखिरी खून का कतरा बाकी रहेगा तो ये हिंदुस्तान का नौजवान और भिवंडी का नौजवान तुमसे मुकाबला करेगा। हमारी माओ ने हमसे कहा है कि अब गुस्ताखे रसूल के खिलाफ खड़ा होना है। मैं हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लीडरों से कहना चाह रहा हूं, सेकुलर पार्टी के नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी को बोला जाएगा तो इनके कार्यकर्ता रोड पे उतरकर एहतजाज करेंगे। शरद पवार जी को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, राहुल गांधी जी को बोला जाएगा, मोदी जी को बोला जाएगा, तो इनके कार्यकर्ता रोड पर उतरकर एहतजाज करेंगे। मेरे नबी को बोला जाएगा, सब की सब गूंगे बन जाएंगे। ये हिंदुस्तान के नौजवान को समझना पड़ेगा। और मैं हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाला सिंह यादव के अंदर कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये रामगिरी महाराज को, नीतीश राणे को, यति नरसिंहानंद को, इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 355 और 56 पुकार कर कह रखा है कि अमन कायम करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से कह रखा हूं,
अमन कब कायम होगा? जब अमन उस वक्त कायम होगा जब ये गुस्ताखे रसूल को तुम जेल में डालोगे।